बात है करीब 2011 के एंड की। महीना या पखवाड़ा करीब यही कुछ रहा होगा, नवंबर दिसंबर। लखनऊ में सरगर्मियां तेज थी क्योंकि चुनावी माहौल था। मैं बेंगलोर की फ्लाइट से चौधरी चरण सिंह मतलब कि अमौसी हवाई अड्डे पे उतरा और एक हमारे खास मित्र जो सपाई हैं और जिनसे मेरा ताल्लुकात काफ़ी पुराना है, वो कहीं की फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे थे और मैं निकल रहा था। मुलाकात हुई, हाय हेलो हुई, हाल चाल हुए। साथ में थे एक बड़े ही विनम्र, बड़े ही मृदुल और बड़े ही शांत स्वभाव के आज के कद्दावर नेता अखिलेश यादव। सिर्फ 5 मिनट की इस मुलाकात में अखिलेश जी से नमस्कार हुई और तब तक ना मुख्यमंत्री की कहीं लाइन पे थे वो, क्योंकि मुलायम सिंह जी के नाम पे 2012 का चुनाव लड़ा जा रहा था, और ना ही वो कोई ऐसे फ्रंट फुट पे नेता थे। बड़े ही सीधे सज्जन। मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई। लगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का विजन चाहिए जो बाहर से पढ़ के आए, जो यूपी को समझते हैं और यूपी को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। ये खुशी थी मुझे कि ऐसे नेताओं का एटलीस्ट उदय हो रहा है। और इसी के साथ मैं अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ा और वो निकल गए अपने स्थान के लिए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से। आज बात करेंगे अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव की कुंडली। क्या 2022 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या वापस सत्ता का दीदार होगा? क्या वापस सत्ता की सीढ़ियां चढ़ेंगे? किसका होगा राज तिलक? उस पर आज चर्चा होगी अखिलेश जी की। तमाम वीडियो देख रहा हूं, बाजार में पड़े हुए हैं। एक ही बात कहूंगा, मुझे लगता है जैसे कि मेरे पास भी तमाम नेताओं की कुंडलियां नहीं है तो उनकी भविष्यवाणियां मैं नहीं करता। तमाम नेताओं ने 1 जुलाई की बर्थ डेट लेके दोपहर 12 बजे का टाइम लेके कुंडलियां बना रखी हैं। सब फर्जी भविष्यवाणियां हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है। इस चैनल पर मैं आपको उनकी कुंडली नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एक रिलायबल सोर्स है, उनके पारिवारिक सोर्स है। ये कुंडली बहुत पहले, आज से नहीं करीब 10 साल से मेरे पास है, तो इसलिए हम उसे नहीं दिखा सकते। लेकिन ये डंके की चोट पे कहता हूं, ये समय जो बाजार में 1 जुलाई वो गलत है। खैर, आपसे हमेशा की तरह उम्मीद आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो नीचे दिया हुआ मेरा लिंक फेसबुक पे, उससे डायरेक्ट जुड़ेंगे। ट्विटर पे मुझसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुपों पर इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये साल 2021 के अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, इसके पहले कर्नाटक, राजस्थान, तब इस तमाम भविष्यवाणियां मां लखना की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारी सही गई हैं। कोशिश करेंगे इस बार भी निष्पक्ष रूप से अखिलेश जी की कुंडली आपके सामने रखें, कुंडली दर्शन करें और खास तौर से उनका भविष्य बताया जाए। तो अखिलेश यादव, ये नाम ऐसे पड़ा कि नाम इनका टीपू था। स्कूल ले जाए गए और कहा गया, भैया तुम्हारा नाम क्या? कहते हैं टीपू। कहते हैं बेटा ये तो नाम ठीक नहीं है, और कोई नाम बताओ। तो टीचर से कहा आप ही बता दो। टीचर ने 3-4 नाम दिए, तो उसमें से अखिलेश जी ने कहा ये अखिलेश नाम बढ़िया है, यही रख लेते हैं। तो अपने आप में एक बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी, क्योंकि उनकी लग्न ऐसी है जहां पे व्यक्तित्व बेहतरीन हो ही जाता है। लग्न का मालिक 11वें भाव में है, 11वें भाव का स्वामी लग्न में है। बहुत बेहतरीन योग। लग्न जीवन, 11वां भाव महत्वाकांक्षा, जीवन महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हुआ। महत्वाकांक्षा जीवन में है तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बिन मांगी मुराद मुख्यमंत्री पद 2012 में मिल गया। अब पीछे लौटने हैं, थोड़ा कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं इसलिए जरूरी है। जिप्सी चलाना साहब को बड़ा इनका शौक था और जिप्सी में खास तौर से कॉलेज जाना पसंद करते थे। गाड़ियों के फिटनेस के काफ़ी शौकीन हैं,
क्योंकि खास तौर से फिटनेस के ग्रह मंगल वगैरह इनके अच्छे प्लेस्ड हैं। अब बात साल 1999 की। सबसे पहले दादी के पास गए और कहा कि मैं अमुक लड़की से, डिम्पल रावत नाम की कन्या से विवाह करना चाहता हूं, जो कि इनकी फैमिली के लिए आसान बात नहीं थी। दादी ने कहा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़े और 1999 में 24 तारीख इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। वैसे भी इनकी शादी हुई। चल रही थी दशा खास तौर से उस समय राहु में बृहस्पति की। बृहस्पति इनका स्वग्रह ही अपने ही घर में बैठा है, लेकिन गुरु चांडाल योग। थोड़ी दिक्कत है वहां, बताऊंगा वो क्या दिक्कत दे रहे हैं इनको। लेकिन इस वजह से शादी हुई क्योंकि बृहस्पति उस समय कहीं ना कहीं इनके सप्तम भाव को एक्टिवेट करके बैठे थे। उस वजह से विवाह हुआ, अपनी मर्जी से हुआ। एक अच्छा विवाह अखिलेश जी का हुआ। उसी के साथ साथ दादी का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला और ये लाइफ में आगे बढ़े। थोड़ा और पीछे चलते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग दो ही ग्रहों की वजह से होता है, शनि या मंगल। और इत्तेफाक से शनि सहयोग नहीं कर रहे हैं कुंडली में, मंगल ठीक सहयोग कर रहा है लेकिन कोई खास सहयोग भी नहीं है। उसके बावजूद भी इंजीनियरिंग, पता है क्यों हुई? क्योंकि पिता का प्रेशर था। जैसा कि वो खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार चुके हैं कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए थे। इतनी बैक आई थी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कि पूछिए मत। मैसूर के जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इन्वायरमेंट में इन्होंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में गए, जहां पर उनके एक मित्र भी इस बात की जिक्र करते हैं कि एक ऐसे लड़के थे, ऐसे व्यक्ति थे जो कि कम खर्चों में बिना किसी ऐप, सिगरेट, दारू या तमाम तरह की जो कि विदेशों में आम है, उनसे हमेशा दूर रहे। ये इनकी शख्सियत है, ये इनकी खासियत है। गुरु चांडाल का राहु योग जो हमेशा पथभ्रष्ट बना देता है, एडिक्शन में ले जाता है, उससे दूर रहे। उसकी वजह यह है कि गुरु और राहु में तमाम काफी गैप है डिग्रियों में। जुपिटर मूल नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में, इस वजह से स्पिरिचुअल भी हैं, इस वजह से उस गलत संगति में नहीं गए। और राहु जो कि चांडाल योग बना रहा है सूर्य के नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने की वजह से हमेशा इनको बचा के रखा। तो ये कुछ खासम खास बात थी अखिलेश भैया की। लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत एवरेज, क्योंकि चौथा पांचवा घर इनका डिस्टर्ब है। चौथे घर के स्वामी शनि बहुत कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं कुंडली में। इस वजह से खास तौर से पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे। चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो ऑस्ट्रेलिया से, चाहे ग्रेजुएट हो मैसूर से। इंजीनियरिंग के बीटेक के बाद एमटेक भी किया साहब ने, लेकिन पढ़ाई लिखाई ने कभी साथ नहीं दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अंत भला तो सब भला। कैरियर अच्छा था, 10वां घर, नेम, फेम, प्रोफेशन, कैरियर वो अच्छा था। उस वजह से मुख्यमंत्री बने। उसी के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अब बात नजरें बनाए रखिएगा। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, सब डिटेल में बताएंगे इसी कुंडली में। एक दौर ऐसा भी आया कि खास तौर से कि चाचा से लेके सब जगह तमाम दिक्कतें हो गई। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा, इंजीनियरिंग शादी, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। साल था 2007, अमर सिंह जी का वरद हस्त, करारी हार, मायावती का उदय उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अंदर तक कचोट गया मुलायम सिंह और उनके सिपह सलार जनार्दन मिश्र और अमर सिंह को। आनंद फानंद में दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि अब जरूरत है एक नौजवान की। आप अपनी राजनीति भोग चुके हैं मुलायम सिंह से अमर सिंह जी ने कहा, अब बेटे को आगे करिए। 2007 में ही इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और समय में गौर फरमाऊं तो राहु में शुक्र था और शुक्र इनका प्रबल 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 मजबूत है कुंडली में। बहुत मजबूत शुक्र लेकर ये पैदा हुए हैं। इनकी पूरी कुंडली में 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो फुल पावर में हैं, एक शुक्र एक चंद्र। और शुक्र राजसी ठाटबाट, तो इसलिए बंगला भी जो था ना 5 कालिदास मार्ग में, उसकी टोटियां भी बड़ी खूबसूरत थी। और खास तौर से इनको बंगले, घर, गाड़ी, बंगले का बहुत शौक रहा है। चंद्रमा राज सत्ता का राजसी प्लानेट, इसलिए राज सत्ता से
करीब रहे और लाइफ में आगे बढ़े। यही वजह थी कि अमर सिंह ने 2007 में जब राहु में शुक्र चल रहा था, इनको प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बनाया और नए दौर की राजनीति की शुरुआत करी। ये वो दौर जब उत्तर प्रदेश में मायावती की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी। और उसके बाद 2011 का वाकया मैंने आपको बताया। ये जमीन में काम कर रहे थे, एक मेरी 2-4-5 मिनट की इनसे मुलाकात हुई, बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी मुझे लगे। मुझे अंदर से इच्छा हुई कि ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए, उत्तर प्रदेश की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि तब तक ये बैकफुट पे थे, इनका नाम नहीं था। 2012 बात आगे बढ़ते हैं, तख्ता पलट हुआ, चुनाव जीता गया मुलायम सिंह जी के नाम पर, लेकिन ताजपोशी हुई अखिलेश यादव की, जिसका विरोध भी हुआ मंडल से लेके जनता तक, क्योंकि अखिलेश यादव एक नवयुवा नेता थे और मुलायम सिंह खाटी नेता। तो निश्चित तौर पर यह हुआ इसलिए क्योंकि राहु के साथ मंगल, जो कि सडन रिजल्ट के लिए जाना जाता है, ऐसे आश्चर्यजनक रिजल्ट के लिए जाना जाता है जो कि सबको चौंका देता है, उसकी दशा टाइमिंग देखिए, 15 मार्च को मंगल की दशा आई 2012। यही वो समय था जब इलेक्शन समाप्ति की ओर और रिजल्ट आने की ओर, और घर में अमर सिंह ने मूड बनाना शुरू कर दिया था, जनेश्वर मिश्र ने मुलायम सिंह जी का, कि अब अखिलेश को आगे किया जाए। मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, और यही वो राहु की दशा उस समय चल रही थी। उसके बाद 2013 से बृहस्पति की दशा आई, जहां पे आपने देखा कि कैसे प्रदेश में कहा जाने लगा 4.5 मुख्यमंत्री हैं, मुलायम, शिवपाल, अमर सिंह और आजम खान, और आधे अखिलेश यादव। काफी लोगों को नहीं पता है कि अखिलेश बागी क्यों हुए। अब आज आपको इसमें यह भी बता देता हूं। पहली चीज, कुंडली से शनि जब भी किसी भी तरह से कुंडली के दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा आदमी सडन अपने में चेंजेस लाता है, सडन बदल जाता है। गुरु अपनी ही राशि धनु राशि में, इनकी कुंडली में, इसीलिए मृदुभाषी, इतने ज्यादा सबमिसिव कि आप सोच नहीं सकते हैं। और एक समय ऐसा आया कि अखिलेश को लगा कि उन्हें हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा अपने डिसीजन में अपने आप लूंगा, और जनेश्वर मिश्रा ने कहा नेता तो आप बन गए, मुख्यमंत्री तो आप बन गए, अब सामने से कब खेलेंगे। इसी पर एक दोहा रहीम का, लोहे की ना लोहार की, रहीमन कही विचार जा, हनी मारे शीश पे ताही की तलवार। मतलब रहीम विचार करके कहते हैं तलवार ना तो लोहे की है ना लोहार की है, तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर दे। और यही वो समय था जब अखिलेश यादव को ये लाइन समझ में आई और जनेश्वर मिश्रा की हुई बात समझ में आने लगी कि अब समय आ गया है फ्रंट फुट पे, और बगावत का बिगुल बजा दिया। बगावत का वो जो बिगुल था वो 2016-17 से पनप रहा था। उसकी वजह थी खास तौर से ग्रह गोचर की स्थिति। बृहस्पति में शनि दिसंबर 2017 को खत्म हुए, आए कब? मई 2015। मैंने आपको बताया शनि विद्रोही स्वभाव के होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति विद्रोही हो जाता है एक समय पे आने के बाद, खास तौर से जब एज 40 की दौर क्रॉस करती। यही वो समय था, साहब की एज 40 क्रॉस कर चुकी थी और शनि वक्री अवस्था में। शनि तो सबमिसिव है, शनि तो क्लर्क है, शनि तो शू सेलर है, जो कि ऐसे बात करता है आपसे। शनि अधिकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक किस्सा भी बहुत पहले सुनाया था कि अगर शनि वक्री हो जाए तो वो बॉस बन जाता है, विद्रोही हो जाता है। तो विद्रोह का बुगुल बजाया और बहुत डेयरिंग तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया, कहा पार्टी अब मेरी। लेकिन 2017 का वो समय खास तौर से इनकी कुंडली पे देखा जाए तो अच्छा नहीं था, जिसकी शुरुआत 2015 से हो चुकी थी, क्योंकि चौथे घर का स्वामी कमजोर, मतलब जनता से कमजोरी, और उसी की बानगी हमने देखी
कि जनता इनसे छिटक गई और ये चुनाव पूरी तरह से हारे। यूपी के लड़के के नाम पे चुनाव लड़ा गया, राहुल गांधी को भी लेके आए, मायावती को भी लेके आए, 17 के 19 के सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी। वजह साफ कि समय बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जैसे कहते हैं ना, वैसे ही वक्त बड़ा बलवान। तो वक्त ने इनको समय नहीं दिया वापस पलटने का और इस वजह से इनकी विदाई हुई। उसके कुछ और वजह थी कुंडली में। अब और आने अंदर तक अगर मैं जाऊं तो साफ बताता हूं, निश्चित तौर पर इनका जो समय है वो फरवरी 2021 तक अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद तख्तापलट की स्थिति आती है। 13 फरवरी वो दिन होगा जब वापस शुक्र की अंतर्दशा आएगी बृहस्पति के साथ। पहले ही कहा था बृहस्पति स्वग्रही है, गुरु चांडाल में है, लेकिन स्वग्रही है, केतु के नक्षत्र में है। शुक्र परम फ्रेंडलियर होके बैठा है कुंडली में, बहुत मजबूत होके बैठा है, खास तौर से उत्तरा नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में, राज 17 का कारक। निश्चित तौर पर इनके लिए समय अच्छा होगा, यह तो नहीं कहूंगा बदलेगा, समय अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है शायद इसमें देर हो गई, क्योंकि फरवरी तक आते आते पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी होगी और शुक्र आएगा, स्लोली रिजल्ट देगा, उसके बाद बहुत कुछ बचेगा। अब कुंडली में कुछ और बात, ये नेता इसलिए बने क्योंकि शुक्र और चंद्र बड़ा मजबूत था। शुक्र चंद्रमा 7वें भाव में स्थित है, जनता से जनता, चौथा घर जनता का, जनता से जनता जैसे भावार्थ भवम और कारक का अगर कॉन्सेप्ट उठाएं तो यहां पे दोनों ही अप्लीकेबल होते हैं और इनका चंद्रमा खासा मजबूत स्थिति में, खास तौर से जनता से इन्हें प्रेम वापस कुछ दिलाता दिख रहा है। कुंडली में सूर्य की स्थिति ऐसी है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया तो महीना से लेकर डेट तक खोलना आसान हो जाएगा ज्योतिषियों के लिए, तो सूर्य की स्थिति नहीं बताऊंगा। लेकिन सूर्य बहुत कमजोर है, इसीलिए अंत में पिता से मनमुटाव हुआ, मतभेद हुआ और खास तौर से पिता को बेदखल करना पड़ गया पार्टी से। पहले पिता ने इनको किया, फिर इन्होंने पिता को किया। ये सारी वजह हुई सूर्य की कमजोरी की वजह से। लेकिन वो इंटरचेंज ऐसा मजबूत था पहले का 11वें से 11वें का पहले में, मतलब जीवन का महत्वाकांक्षा का जीवन में, कि पिता ने राज सत्ता थाली पे सजा के सौंप दी। ये सजा नहीं पाए, उसे समा नहीं पाए, क्योंकि आने वाले नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ इनकी कुंडली पे भारी पड़ रहे थे 2017 के चुनाव में। इस वजह से इनको सत्ता से रुखसत होना पड़ा, ठंडे बस्ते में रहने को मजबूर होना पड़ा। अब बात आगे और बढ़ते हैं कुंडली में। अगर कुंडली देखें तो निश्चित तौर पर कुंडली में कुछ और भी चीजें इनकी बहुत मजबूत दिखती हैं। उसमें से एक चीज का जिक्र करूंगा कि वो है लगातार सूर्य पूरी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है। D10 चार्ट जो कि प्रोफेशन का चार्ट है, जब वहां पे और गहराई में सूक्ष्म चार्ट हो जाता है, कैरियर तो 10वें घर से देखा जाता है, लेकिन D10 में जाके जब देखूं तो 10वें घर में राहु बैठा है, बड़ी मजबूत स्थिति में। निश्चित तौर पर राहु राजनीति और नीतियों का कारक, तो राजनीति में ये लंबी रेस के घोड़े हैं। इसकी तो भविष्यवाणी मैं कई बार पहले भी कर चुका हूं, आज फिर करता हूं। लंबी रेस के घोड़े हैं, इनका समय इतनी आसानी से नहीं जाएगा जैसे आज मायावती का गेम ओवर है। ये ऐसा नहीं है, ये राजनीति में अपनी प्रेजेंस बना के रखेंगे, बेहतरी बना के रखेंगे। खास तौर से D10 चार्ट में सूर्य की स्थिति, राहु की स्थिति और जिसका सहयोग इनकी कुंडली में नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी पुरुष के लिए, राजनीति के लिए। जैसा कि मैं कहता हूं महिला की कुंडली में बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वैसे ही पुरुष की कुंडली में शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और शनि की ब्लेसिंग्स इन्हें नहीं मिली है। अगर शनि की पूजा पाठ, शनि के उपाय, शनि की कुछ पूजा अगर इनसे करवा ली जाए या ये कर लें समय रहते, यकीन मानिए कुंडली को काफी हद तक बल मिलेगा। चीजें इनकी दिशा में टर्न होंगी, हालात, दशा इनकी बदलेगी। कुंडली को अगर और आगे देखूं, गहराई में जब जाता हूं तो देखता हूं अष्टक वर्ग में भी बृहस्पति ने कमाल कर रखा है। पहले घर को
7 पॉइंट दिए, 8 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं, उसमें 7 पॉइंट दिए। समझिए इस बात को। कहते हैं जनेश्वर मिश्रा ने इनसे एक बार कहा कि तुम सबके पैरी छूते रहोगे कि यह आदेश भी देना शुरू करोगे। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती थी 2012 के पहले, सारे बुजुर्ग, चाहे अमर सिंह जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे इनके घर वाले हो राम गोपाल जी, सबके लाइन से पैरी छूते रहते थे। कहते तुम नेता कब बनोगे, मुख्यमंत्री तो हम बना देंगे। तो ये बात इसलिए थी क्योंकि लग्न में जब इतने मजबूत पॉइंट बृहस्पति देते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत सबमिसिव होता है, विनम्र होता है और राजनीति के गट्स बहुत कम होते हैं। और ये एक इंटरव्यू में अखिलेश जी ने खुद से कहा था, 2010-11 का है, कि मैं कैमरे के सामने 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं ऐसे व्यक्तित्व का धनी हुआ करता था। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये बदले। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। खास तौर से शनिदेव महाराज का आशीर्वाद अष्टक वर्ग में भी इनको खासा नहीं मिला है। बृहस्पति का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। इस वजह से राजनीति में इनका दबदबा बना रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट राजनीति में सूर्य इनके काफी कमजोर है, लेकिन अष्टक वर्ग में स्थिति फिर ठीक हो रही है थोड़ी। इस वजह से इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी राजनीति में। लेकिन मुझे देखने वालों को, सारे पार्टी वालों को, मुझे सुनने वाले को, सपा लोगों को मेरी एक गुजारिश की इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए और पिता का सानिध्य के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये राजनीति में आगे भी सफल हो पाएंगे। क्योंकि खास तौर से जो ये इनके ग्रह गोचर के हिसाब से कुंडली है, वहां पे दिक्कत दिख रही है। और जो चाचा से दूरियां बनी वो तो आप सब जानते ही हैं उसका क्या हुआ। इसी में ही खास तौर से अगर मैं आगे कुछ लाइन जोड़ूं तो एक लाइन मुझे याद आती है कि देखिए, कोई भी पार्टी हो, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2 व्यक्तियों से चलती है। एक संगठन संभालता है, दूसरा राजनीति। इनके पास दोनों इन्होंने अपने पास ले रखे हैं। बीजेपी का आज अभ्युदय हुआ, जबरदस्त उदय है। उसकी वजह क्या है? संगठन अमित शाह देखते रहे, मोदी पार्टी, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा संगठन, मायावती फेस, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, जनेश्वर मिश्रा दिमाग, मुलायम सिंह फेस, कांग्रेस, अहमद पटेल तुरुप का इक्का, सोनिया गांधी फेस। लेकिन आज ये चीज नहीं है। यही एक वजह है कि इनको तमाम दिक्कतें आ रही हैं और इसी वजह से ये ना चाहते या चाहते हुए भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको इस पे बदलाव करने के लिए सोचना चाहिए। अगर खास तौर से ये संगठन मजबूत करेंगे, लाभ होगा। संगठित जो क्षमता वो आती कैसे है? वो आती है बुद्ध की वजह से, शुक्र की वजह से। शुक्र इनका खासा मजबूत, बुद्ध भी मजबूत। बुद्ध इनका बहुत मजबूत है, जिस वजह से खास तौर से 32 साल के बाद धीरे धीरे भाग्योदय हुआ और भाग्यवश इनको सब मिल जाएगा। शुक्र होने की वजह से ही घर, गाड़ी, बंगले के बड़े शौकीन रहे और मिजाज वाले व्यक्ति हैं कि शान शौकत से घर बनाते हैं, अच्छी गाड़ियों से चलते हैं। हालांकि वो आप ही और आपका और हमारा ही पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ, जो करोड़ों टोटियों में बह गया। अब बात कुंडली की कि 2017 क्या 2024 में भी होगा। तो अगर फिर से एक बार कुंडली को खगा लूं तो जुपिटर की महादशा चलती रहेगी बदस्तूर और शुक्र शुरू होगा। शुक्र निश्चित तौर पर इनको रिजल्ट में ये जनवरी तक पीछे चलेंगे काफी सत्तारूढ़ पार्टी से, लेकिन उसके बाद ये ग्रिप पकड़ना शुरू करेंगे और इस दौरान अगर सही से पूजा पाठ वगैरह कर ली गई तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और लाइफ में आगे रहेंगे। तो पूजा पाठ, कुछ उपाय से इनकी कुंडली, खास तौर से शनिदेव के उपाय, शुक्र भगवान की जाप से चीजें बेहतर होंगी, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात क्या 2022 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसा कि मैंने योगी जी की कुंडली में भी कहा था। देखिए, किसी एक की कुंडली से चुनाव नहीं जीता जा सकता। 400 कैंडिडेट हैं, देश दशा काल है। तब भी मैंने कहा था, कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश की
अगर कोरोना भव्य रूप से, विभत्स रूप से वापस आ जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है तो बात अलग होगी। ये क्या है? ये देश है, ये उस पर होने वाली दशा है, ये काल का असर है उस पर। तो देश दशा काल इंपॉर्टेंट है और वही कुंडली को, चीजों को थोड़ा सा बदलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी सिर्फ एक कुंडली अखिलेश यादव या योगी जी कुंडली देख के ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार बन जाएगी या सरकार नहीं बनेगी। देश दशा काल इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जैसा कि अभी समय चल रहा है उसमें तो साफ दिखता है कि इनका समय बेहतर होने जा रहा है फरवरी से, और चीजें इनके हिसाब से काफी अच्छी हो रही हैं। लेकिन फरवरी तक तो सत्ता का मिजाज बदल चुका होगा, चीजें बहुत हद तक डिसाइड हो गई होंगी। तो अब आप लोग सुनना चाहते हैं कि ये बनेंगे नहीं, तो एक फाइनल वीडियो हम बनाएंगे जनवरी के महीने में, जिसमें बताएंगे कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि तब तक देश दशा काल के निर्णय लगभग हो चुका होगा या फरवरी की शुरुआत में। लेकिन आज की कुंडली के हिसाब से देख रहा हूं तो साफ कह सकता हूं 2017 से बहुत बेहतर चुनावी रिजल्ट इनके आ रहे हैं, इनकी अच्छी सीट्स आ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का जो ताज है वो दूर रहता हुआ दिख रहा है। गठजोड़ से बना लें, किसी और तरीके से कर लें, अलग बात। इनके फेस पर जब तक इनका गुड टाइम शुरू हो रहा है तब तक काफी चीजें हो चुकी होंगी, इसलिए दिक्कत रहेगी। 2022 सपा का नहीं रहेगा। 2022 अखिलेश यादव को वापस मुख्यमंत्री पद से वंचित कराता दिखता है, ऐसा कुंडली कहती है। देश दशा काल का जब भी जो असर पड़ेगा हम फरवरी के महीने पहले एक वीडियो जरूर बना के फाइनल घोषित करेंगे। ऊपर वाले की कृपा से, मां लखना की कृपा से पूर्व में भी हमारी सारी भविष्यवाणियां सही होती आई हैं। लेकिन इनको जरूर, क्योंकि शनि मेहनत का प्लानेट है, वो जब कमजोर हो तो आप लोगों को मेहनत बहुत करनी चाहिए। आपको ट्विटर छोड़ के ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उतरना चाहिए। तो जितना ये मेहनत करेंगे, जमीन पर उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, शनिदेव की पूजा करेंगे और खास तौर से शुक्र की पूजा, जो कि आने वाला समय इनका बलवान बता रहा है, बेहतर करेगा। निश्चित तौर पर कुंडली के जो ओवरऑल समावेश अगर देखूं पूरी तरह से, तो कुंडली में कैरियर मजबूत है, नो डाउट। इसलिए ये आगे भी सत्ता में एक प्राइम फेस बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राइम फेस बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते रहेंगे। अब चलते चलते कुंडली में एक कमी और जो मैं कहना चाहूंगा, ये कमी कहते हैं मुलायम सिंह यादव की भी थी कि उनके इर्द गिर्द भी चाटुकारों की एक बड़ी फौज थी। चाटुकार होता कौन है? भ्रम कर फैलाने वाला, भ्रमित कराने वाला कौन होता है? राहु होता है। भ्रम की स्थिति कौन पैदा करता है? जो है नहीं वो है, जो है वो है नहीं, राहु। गुरु चांडाल योग, कुंडली में सब कुछ था लेकिन गुरु चांडाल योग जिसका प्रभाव लगभग क्षीण है, उसकी वजह बता दी मैंने, कहीं डरने की जरूरत नहीं। लेकिन चांडाल योग तो बना हुआ है और वही इनके आसपास एक ऐसी फौज बना देता है 4-6 लोगों की, जो इनको इंडिया शाइनिंग, यूपी शाइनिंग, काम बोलता है, इस तरह के नारे देते हैं जिसकी जमानत जब्त हो जाती है उस नारे। तो इससे दूर रह के जमीन पे उतरना चाहिए, क्योंकि कुंडली में पोटेंशियल है। अगर कुंडली में पोटेंशियल ना होता तो मैं शायद इतना देर वीडियो भी ना बनाता। कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जमीन पे उतरना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए और सच में जन सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी जाति की सेवा। मुझे याद है 2014 की बात है, किसी को फोन किया मैंने, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई, एक रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट लिखने को कोई नहीं तैयार था। क्यों? क्योंकि 100 थाने में से 90 थाने में एक पर्टिकुलर जाति बैठती थी। ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। मैं खुद अखिलेश यादव को पसंद करता हूं किसी भी जाति से, लेकिन जब आप सूबे के मुखिया बनते हैं तब जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। यही सब चाटुकारों की फौज आपको ले डुबाती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अखिलेश जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आने वाले साल की भी पार्टी को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, उनको भी। और आपसे दरख्वास्त शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए
और आगे तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।